अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले एक बात रुशी पढ़ने वाला मसला सैयदना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज जुमा और दिसंबर की 9 तारीख़ है। आज जो मेरी 16 को गंदम काश्त थी इसको ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने पानी लगाया हुआ है। ये तकरीबन 22 दिन बाद, जिसकी मैंने कल भी एक वीडियो शेयर की थी कि जिसकी टिल्डिंग, इसका रंग, इसका झाड़ वो ठीक जा रहा है। तो अब उस दिन जब हम लोग इसकी ज़मीन की रौनी कर रहे थे तो ये वाली जो मेरे पैरेलल में है गंदम, इसका छटा हो रहा था। मतलब ये भी तकरीबन है कोई शायद 4-5 नवंबर की काश्त होगी, होपफुली मे बी। मुझे याद पड़ता है एक से 5 नवंबर के दरमियान की काश्त है। अब मैं आपको इसका व्यू करवा लेता हूँ कि इसमें मसाइल क्या है। अगर आपकी ये गंदम ऐसी है या फ्यूचर में ऐसी हो सकती है तो इसके मसाइल और इनका तदारुक और टेक्निकल है। ये देखें, आपको एक पीला पैच नज़र आ रहा है और यहाँ से अब इस फार्मर की भी देखें, इसका सीड रेट अच्छा है, इसका फर्टिलाइज़र भी ठीक है। इसको देखें तो इसका झाड़ पूरा है, इसकी टूलिंग भी अच्छी हो रही है, जबकि इसमें आपको गड़बड़ नज़र आ रही है दोनों फील्ड में। मतलब मेरे ख्याल में वक्त काश्त दोनों का एक है, लेकिन इसकी गंदम का झाड़, इसकी आमद अप टू द मार्क है, बेहतरीन गंदम जा रही है इसकी। अब इसमें आते हैं तो इसमें मसाइल क्या हो सकते हैं। पहला तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें शरा बीज कम है, छठा है तरीका काश्त, और छठे के बाद इसमें शरा बीज आपको इसकी जो कैनोपी होती है ना, अब ये 6 पत्तों पर आ गई है। मतलब ये तकरीबन 1.25 महीने की फ़सल है, 40 दिन की फ़सल है। तो इसको देखें तो अब ये इसके जो जो है अपना, आपको वैसे ही नज़र आ रहा है कि जी यकसानियत नहीं है। ये देखें, ये चीज़ जो है ना, अब यहाँ पर तकरीबन 1 फुट का फासला है इस जगह पर। अब यहाँ पर ये थोड़े से इकट्ठे हैं, यहाँ पर फिर गैप आ गया, ये गैप आ गया, ये गैप आ गया, फिर आगे चलते हैं तो इस तरह सोआन चलते जाएं। ये देखते जाएं, यहाँ पर भी फुटों का गैप है। तो यहाँ पर फिर छट्टे वाले ने हाथ थोड़ा सा सही किया। ये कैनोपी होनी चाहिए आइडियल, जो अभी गंदम जिस स्टेज पर है, मतलब ये नाड़ी चढ़ने पर आ चुकी है गंदम। यहाँ पर भी देखें। अब मैं आपको पौधे का व्यू दिखाता हूँ कि पौधा कहाँ पर है। ये देखें, ये एक पौधा है और इसके 2 ही टिलर हैं, 3 टोटल हुए मदर शूट के साथ। अब इस प्लांट ने टिलर कुछ अच्छे कर लिए हैं, ये वाला। आगे चलते हैं, इसके भी तकरीबन 3 टिलर है, इसके टिलर तकरीबन टोटल 4 प्लांट्स हैं। तो इसकी ज़रा दाना, ये वाला ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर छट्टा है ना, यहाँ पर दाना ऊपर आ गया था। सो इसके और इसके दाने ऊपर आने की वजह से ऊपर ही टिलरिंग हो रही है और अच्छी टिलरिंग है ये। तो मसाइल बज़ाहिर यही है। एक तो ये है कि इसमें शरा बीज कम है, तरीका काश्त गलत है। बीज तो शायद फार्मर ने ठीक डाला होगा, तरीका काश्त गलत है। तो दूसरा मुझे ये फ़ील हो रहा है, क्योंकि ये देखें ना, ये ज़मीन अभी बतर आई है, ये मेरे पाँव का निशान पड़ गया। तो इट मीन्स कि इसको पानी भी, मेरा अंदाज़ा था कि ये तकरीबन 25 से अगेती काश्त थी, इसको शायद 18वें 20वें दिन या 22वें दिन पानी लग जाना चाहिए था, लेकिन पानी लेट हो गया। पानी लेट होने की वजह से टिल्डरिंग जो है ना वो उतनी मेयार की नहीं हो रही जितनी की उम्र है इसकी गंदम की, और जितने इसके पत्ते हो चुके हैं मदर शूट के, तो उस हिसाब से टिल्डरिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और मुझे लग रहा है कि इसमें फर्टिलाइज़र भी, आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये DAP का रंग नज़र आया ज़मीन पर। फर्टिलाइज़र भी उतनी फास्फोरस शायद नहीं डाली गई जितनी कि होनी चाहिए थी, तो उस वजह से भी वो गंदम का पानी लेट हुआ। नीचे भी मुझे यकीन है कि इसमें बीज ही डाला गया था, खाद नीचे नहीं थी, तो उस वजह से भी गंदम ने जो है ना वो उतनी एफिशिएंसी नहीं दिखाई। तो इसमें अब मैं देखूँ ना कि इसमें अब मसाइल तो यही हैं कि शरा बीज, तरीका काश्त, फर्टिलाइज़र और पानी, ये 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जी इसमें ये आपको सामने पैचेस नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। अब ये वाला देखें, ये छठे वाले की एक घारी है, यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखते जाएँ, ये कैनोपी है, इसका हाल बहुत ही पतला है। तो ये वाली गंदम जो है ना, अभी अगर मैं कहूँ तो ये 40 मन वाली है। ये देखें, ये खाद का छट्टा एक ठीक जा रहा है, फिर गंदम हल्की, फिर यहाँ पर एक खाद का छट्टा, ये कुछ बेहतर है, फिर इस तरह आगे देखते जाएं, वो एक पट्टा जो है ना वो बेहतर बन रहा है, सोआन। अब इसका हल क्या है? इसका हल सोचें कि जिसको गंदम को, ये जो 40 मन वाली जिसको मैं रेट कर रहा हूँ कि जी अभी मौजूदा हालात में ये 40 मन वाली है, इसका हल यही है कि इसको टिल्डरिंग करवाई जाए। जितने भी पौधे हैं, अगेती है, इसमें प्लस पॉइंट ये होगा कि इसको खुराक दी जाए, नाड़ी अच्छी चढ़ जाए तो सिट्टे लंबे हो सकते हैं। वैरायटी में अगर दम है
सिट्टे अच्छे हो सकते हैं, सिट्टों में दाने की भराई भी हो सकती है अच्छी, क्योंकि ये अगेती काश्त है। अगेती में काफ़ी टाइम है। सिट्टा भी आपको शायद अगले कुछ 20-25 दिन में मैं यहाँ सिट्टा भी दिखा दूँगा। तो इसमें एक पोटेंशियल यही है कि ये अगर खुराक दी जाए तो नाड़ी सेहतमंद हो सकती है। मुझे अब तक तो फील नहीं हो रहा कि DAP उसने अगर 2 DAP डाल लेता तो ये गंदम जो है ना वो झाड़ भी कर लेती और इसको जो है ना वो नाड़ी भी मोटी चढ़ती। होपफुली फिर इसका जो आगे होता कि उसमें सिट्टे भी अच्छे लगते, सिट्टे भी लंबे लगते और सिट्टों में अगेते होने की वजह से दानों की भराई अगर हाँ वैली, इस पर ये कह सकते हैं कि वैली है, मतलब ये कि झाड़ कम है, तो टिलरिंग अगर करवा लेता बंदा तो लाजिंग का भी आगे ख़तरा इसको कम है। ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन डेंसर क्रॉप जो है ना वो लाज जल्दी करती है, तो ये लाजिंग से भी सेफ़र है। तो इसलिए इसको उस वक्त जो दानों की जो गिरने से दानों का कमज़ोर पड़ना होता है उससे भी इसको काफ़ी हद तक बचत अभी भी नज़र आ रहा है। तो ये प्लस पॉइंट यही है कि ये दाने को बढ़ा सकता है, सिट्टे को बढ़ा सकता है, दानों का वज़न और सिट्टे को। अब एक पॉइंट ये हमारी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है कि उसमें आपको पौधों की तादाद, सिट्टे में दानों की तादाद और सिट्टे में दानों का वज़न, ये 3 चीज़ें होते हैं जो मेरी रिसर्च है उसमें। ये दो चीज़ों पर तो ये फेवरेबल जा रहा है, लेकिन प्लांट पॉपुलेशन में ये मिस हो रहा है, प्लांट पॉपुलेशन में बैडली मुतासिर हो रहा है। तो इसको वही करना पड़ेगा कि इसको जो है ना अभी बता चुकी है मेरी नज़र में, इसको एक NPK, पोटाशियम नाइट्रेट, कुछ इस तरह की चीज़ें इसको स्प्रे करनी चाहिए ताकि ये झाड़ जो है ना ये अच्छा झाड़ कर जाए। और नाइट्रोजन की भी मेरे ख़्याल में कि इसको थोड़ा सा अभी कुछ दिनों बाद इसको शाम के वक्त बतर है इसमें एक नाइट्रोजन की भी इसको स्प्रिटिंग कर जाए, क्योंकि पैचेस नज़र आ रहे हैं। शायद अगले हफ्ते तक अगर ये संभाला नहीं करता तो अगले हफ्ते में येलो पैचेस, अभी डार्क से येलो देखें ना, ये इस हाथ पर, ये इस लाइन में जाएँ, ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये अभी डार्कर है, और स्ट्रेट में जाएं तो ये है थोड़ा सा कम है सब्ज़, और बाहर वाली जो देखें ना तो वो भी डार्कर है, ये पट्टे जा रहे हैं। तो ये वाले जो पट्टे हैं ना मुझे लग रहा है कि ये अगले कुछ दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन बाद ये पीले होना शुरू हो जाएंगे। अभी इसको मेरे ख्याल में नाइट्रोजन देनी चाहिए पानी का इंतज़ार किए बगैर। एक तो फिक्स ये हो गया, दूसरा ये फोलियर स्प्रे करे तो जो है ना वो गंदम इसकी रिकवर हो सकती है। टिलरिंग का टाइम बहुत है इस गंदम के पास, टिलर हो सकते हैं। ये देखें इस शरीफ आदमी ने, इस शरीफ पौधे ने अभी एक टिलर किया। अब पत्तों की पोजीशन 1 2 3 4 5 पत्ते बन चुके हैं और टिलर इसने अभी किया है ये वाला। अब ये वाला एक मदर शूट है, ये 2 टिलर आ गए, लेकिन टिलर में अभी भी जान नहीं है। ये दाना छट्टे का ऊपर था तो ये ऊपर ही इसने जो है ना वो देखें कि टिलरिंग शुरू कर दी है। तो ये वाले ऐसे जो है ना बीज, ये भी देख लें, ये वाले ये कमाल कर सकते हैं कि इनको अगर खुराक दी जाए। अब इस शरीफ आदमी ने कोई टिलर नहीं निकाला, तो सो हम देखते जाएं। फसल की जो है ना वो निचले पत्ते भी कोई इतनी जानदार नहीं है। ये देखें, इसको देखें, इसने ना अपनी नाड़ी ही निकालना शुरू कर दी है और ये कहीं पहुंच गया। 1 2 3 4 5 छठा पत्ता इसका निकल रहा है, बल्कि ये नीचे भी था एक 7वां। तो ये पोजीशन है कि अभी मतलब आपको कैमरे में भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें इसके जो आउटर एजेस हैं ये थोड़े से येलो हैं, खुराक पूरी नहीं है इसमें, होना चाहिए था। तो पत्ते बराबर के होते और हेल्दी होते, ये भी अपना कलर उतना पैरेलल शो नहीं कर रहा। इसमें मेरी नज़र में अगर आपकी गंदम ऐसी हो या आपकी नज़र में ऐसी गुजरे तो उसकी फिक्सेस यही हैं कि जी एक कि इसको फ़ौरन अभी जो इसकी जो शक्ल है वो चेंज होने वाली है, इसको यूरिया अप्लाई की जाए, नाइट्रोजन दी जाए शाम के वक्त असर को, उसके बाद इसको फोलियर स्प्रे किए जाए ताकि ये मैक्सिमम टिलर करे और मजबूत टिलर करे, झाड़ बनवाए। इसको खुराक की ज़रूरत है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता रहता हूँ कि शरा बीज ज़्यादा कर लें, ठीक है, काश्त बेहतर कर लें, तो आपकी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली चीज़ें फ़िक्स हो जाती हैं। अगर नहीं करते तो कोई भी, अभी इसको क्या हुआ होगा कि गंदम थोड़ा सा दिन अच्छे निकल रहे थे, गंदम निकल गई ऊपर ही, टिलरिंग का टाइम इससे मिस हो गया, पानी मिस हो गया। गंदम मेरे ख्याल में 15 से 18वें दिन इसको पानी लगना चाहिए था, मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से गंदम ऊपर इसके हाथ से स्लिप हो गई है। तो जब आप ड्रिल कर रहे होते हैं और शरा बीज अच्छा रख रहे होते हैं तो 8-10 फैक्टर होते हैं टिलरिंग के लिए, तो 8-10 में से कोई सा भी फैक्टर एक्टिव हो गया तो आपके टिलर मुतासर हो गए। तो इसलिए ड्रिल कर ली जाए और सीड रेट अच्छा रखा जाए, प्लस उसको फर्टिलाइज़र भी बेसल दी जाए, तो जो है ना वो गंदम आपकी किसी भी मिसहैप की वजह से, आपके या नेचुरल इन्वायरमेंटल किसी भी मिसहैप की वजह से गंदम अपना जो है ना वो आपको नुकसान नहीं देती। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये, आप भी शायद इससे एग्री करें, क्या आपको लगता है कि ये गंदम 60 मन वाली है, 50 से ऊपर वाली है? आई डोंट थिंक सो।
इसमें मार्जिन इतना मुझे नहीं लग रहा। सिर्फ ये एक है कि इसमें अभी इसकी हाज़िरी जो मैं देखूं तो ये तकरीबन वही 35-40 मन वाली है। पौधों की तादाद इंतहाई कम है। अगली दफ़ा मैं आपको जो मेरा एक मुरबा स्क्वायर फुट है उससे आपको इसकी पैमाइश भी दूंगा कि कितने प्लांट्स हैं, तो उसके हिसाब से फिर रेटिंग हो जाएगी कि गंदम किस सीन पर जा रही है। थैंक यू सो मच, कनेक्टेड रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।